हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम एनालिसिस करेंगे इंडिया के जो मेजर इंडाइसेस हैं उनको एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में उनका क्या व्यू हो सकता है, आने वाले दिनों में वो कैसा परफॉर्म कर सकता है, हम उसमें देखेंगे। सारी पॉसिबिलिटीज़ उसमें चेक करेंगे कि किस तरीके से हम उसको एनालाइज करके हम एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे तो हम इसमें दो तीन चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले हम इसमें यूज़ करेंगे फ्यूचर डेटा और इसके साथ हम टेक्निकल एनालिसिस भी स्टार्ट करेंगे और फिर हम एक और टूल देखेंगे जो कि पीसीआर डेटा। तो दोनों को हम देखेंगे कि कैसे वो लोग काम करते हैं और किस तरीके से हमारा व्यू बनता है उसको लेकर। ठीक है, अभी ध्यान रखिए कि फ्यूचर डेटा अलग होता है, पीसीआर डेटा अलग होता है, दोनों का अलग अलग कंसेप्ट होता है, तो दोनों अपने मुताबिक परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से जो ठीक लगेगा आप उसके हिसाब से कर सकते हो, लेकिन इसको आप कैसे जानोगे, आप इसको बैक टेस्टिंग करके जानोगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं किस तरीके से हम इसको एनालिसिस करेंगे। तो पहले मैं इसको एनालिसिस करूंगा बाय यूजिंग फ्यूचर डेटा। ठीक है, तो अगर मैं फ्यूचर डेटा की मैं बात करूं तो बहुत सिंपल है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, तो जो लोग नए हैं मैं उनके लिए बताना चाहता हूं। ठीक है, अगर मैं फ्यूचर्स डेटा यूज़ कर रहा हूं तो बहुत सिंपल है। ठीक है, हम सॉरी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओवाई डेटा और प्राइस। ठीक है, फ्यूचर्स का ओवाई डेटा और प्राइस यहाँ पर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ओवाई इंक्रीज हो रहा है, बहुत से लोग बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर बाय कर रहे हैं, जो भी वो लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ओवाई इंक्रीज हो रहा है। अब वो किस वजह से इंक्रीज हो रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन ओवाई बढ़ रहा है, ओवाई बिल्टअप बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में प्राइस भी इसका बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें ये दोनों को कंबाइन करके चेक करना पड़ता है कि उसका कंसेप्ट क्या है, क्योंकि सिर्फ ओवाई बढ़ रहा है हम इससे एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो अगर ओवाई बढ़ रहा है और साथ ही साथ में प्राइस भी बढ़ रहा है, जब ये दोनों सिनेरियो हमें दिखते हैं तो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप है। ठीक है, लॉन्ग बिल्टअप है। और सिमिलरली ओवाई जब नीचे गिरता है, प्राइस भी अगर नीचे गिरता है, तो यहाँ पर आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग आता है। ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग आता है। मतलब बहुत सिंपल है कि यहाँ पर आपका लॉन्ग बिल्टअप, ठीक है, प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग ऐसे ऐसे हो रही है। ठीक है, कुछ लेवल पर वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो उसकी वजह से प्राइस भी नीचे आता है, ओवाई भी नीचे आता है। ठीक है, दोनों जो केस है वो आपका देखोगे ये लॉन्ग बिल्टअप का, ये आपका लॉन्ग है। ठीक है, मतलब अप ट्रेंड है। ऑलराइट, अभी उसी केस में अगर आप देखोगे कि ओवाई तो बढ़ रहा है, ठीक है, आपने देखा ओवाई बढ़ रहा है लेकिन प्राइस नीचे गिर रहा है। ठीक है, ओवाई बढ़ रहा है और प्राइस नीचे गिर रहा है, तो ये जो कंसेप्ट है ये आपका है शॉर्ट बिल्टअप का। ठीक है, तो वहां पर क्लियर इंडिकेट करेगा कि ये प्राइस नीचे आएगा। हम इसको लाइव देखेंगे, इसमें किस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली ओवाई नीचे गिर रहा है और प्राइस थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहा है, तो ये केस है शॉर्ट कवरिंग का। ठीक है, तो शॉर्ट बिल्टअप में प्राइस ऐसे नीचे जाता है, शॉर्ट कवरिंग में थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट कवरिंग का हो गया और ये पूरा तरीके से शॉर्ट बिल्टअप का हो गया। ये आपका लॉन्ग बिल्टअप है, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है, लॉन्ग बिल्टअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है। तो हमने क्या देखा, लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग अप ट्रेंड है और ये वाला डाउन ट्रेंड का ही दिखता है। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि फ्यूचर डेटा को कैसे हम एनालाइज करेंगे। अब चलिए टूल पर चलते हैं और मेजर इंडाइसेस में चेक करूंगा, बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप, ये सब मैं चेक करूंगा और देखूंगा कि क्या उसमें सिनेरियो बना हुआ है। साथ में फिन निफ्टी भी देख लेंगे। ठीक है, तो ट्रैक में जाएंगे, ट्रैक में जाके फ्यूचर्स ओवाई में मैं सेलेक्ट करूंगा बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल। ठीक है, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में मैं देखूंगा फ्यूचर ओवाई हिस्टोरिकल। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर कोई भी स्टॉक का अगर मुझे बिल्टअप चेक करना है, ठीक है, तो मैं इस यहाँ पर सर्च ऑप्शन में जाके चेक कर सकता हूँ। ठीक है, ध्यान रहे ये जो टूल है ये आपको एक ब्रॉडर कंसेप्ट देता है, नॉट फॉर इंट्राडे। ठीक है, कई लोग इंट्राडे के हिसाब से भी काम करते हैं। ठीक है, वो अपना एक अलग सेटअप बना के कर लेते हैं, तो ये उनका सेटअप है, उनकी सोच है। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से देखोगे तो ये आपको एक ब्रॉड व्यू बताता है। ठीक है, उसी ब्रॉड व्यू के तहत हम उसमें ट्रेड करते हैं, जिन लोगों का लॉन्ग व्यू रहता है, मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए व्यू रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एल्कम में जाके यहाँ पर पहले मैं चेक करूँगा बैंक निफ्टी।
ठीक है, बैंक निफ्टी आ गया। तो बैंक निफ्टी को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको चारों सिनेरियो आपको मिलेंगे। यहाँ पर ग्रीन वाला आपका लॉन्ग बिल्टअप है, ब्लू वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग है, रेड वाला शॉर्ट बिल्टअप है एंड शॉर्ट कवरिंग है। तो यहाँ पर मुझे सिंपल सा केस है कि पूरा 20 दिन का साइकिल है, 20 दिन के में से सबसे ज़्यादा जो बिल्टअप होगा उसको मैं कंसिडर करूंगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पूरे तरीके से मुझे शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा है, देख सकते हो रेड कैंडल बहुत ज़्यादा है, ग्रीन कैंडल और ब्लू कैंडल बहुत कम है। तो सिनेरियो पूरा शॉर्ट बिल्टअप का बना हुआ है। तो मार्केट पूरा बोलेंगे कि डाउन साइड ही रह सकता है, ठीक है। अभी ये हम बोलेंगे कि डाउन साइड रह सकता तो पूरा पूरा स्टीप में तरीके से जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप जहाँ पर भी देखोगे ज़्यादातर कि मार्केट मतलब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम चेक करेंगे कि ज़्यादातर डाउनवर्ड्स में ही उसने हमें अच्छा पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, एनालिसिस में जाएंगे और चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड में चेक करेंगे, ठीक है। ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, मैं इसको 3 मिनट कर लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अगर मुझे इंट्राडे करना है या फिर मान लीजिए मुझे थोड़ा सा पोजीशन भी करना है, 5 मिनट के हिसाब से भी मैं देखूंगा तो, ठीक है। तो अगर मैं 5 मिनट के हिसाब से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है, चलिए मैं 15 मिनट्स ही लगा लेता हूँ जो मैंने पहले लगाया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर ऊपर दिख रहा है मुझे, देखिए ये सपोर्ट लेवल है, ओके। और कई दिनों से मुझे पूरा शॉर्ट बिल्टअप ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट इधर से, ठीक है, अगस्त से पूरा देख सकते हो कि पूरे तरीके से नीचे बना हुआ है। यहाँ पर इसने हाई किया है, मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, ठीक है। देख सकते हो कि प्राइस ने यहाँ पर कुछ टाइम बिताया था और उसके बाद यहाँ पर मेजर सपोर्ट इसने लिया। तो 52,300 का लेवल था और इसने मेजर सपोर्ट लिया 50,400। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट नीचे आया है, पूरा तरीके से शॉर्ट बिल्टअप ही बना हुआ है। अभी भी आप देखिए कि यहाँ से ये बढ़कर, ठीक है, 1000 पॉइंट ऊपर गया है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हो जब जब ऊपर जा रहा है थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट का जो व्यू है अभी भी डाउन साइड है, लेकिन आप टेक्निकल के हिसाब से देखोगे तो ये मुझे बता रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस मुझे ये कह रहा है कि इस रेंज के बीच में ही घूम रहा है, ठीक है। लेकिन जो फ्यूचर डेटा है वो क्या बता रहा है कि ज़्यादातर शॉर्ट बिल्टअप है, लेकिन उसमें हमने क्या देखा कि जो ग्राफ है वो शॉर्ट बिल्टअप के तहत पूरे डाउन साइड नहीं जा रहा है, ठीक है। तो मुझे प्राइस एक्शन कुछ और बता रहा है, डेटा कुछ और बता रहा है, तो फिलहाल इनडिसीजन वहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो अभी अगर इनडिसीजन के तहत मुझे अगर पोजीशन कुछ बनानी है तो मैं हेज करके ही बनाऊंगा, ठीक है, हेज करके बनाऊंगा और लेवल्स के हिसाब से मुझे इसमें ट्रेड करना होगा, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ऑलराइट, चलिए चलते हैं दूसरा देखते हैं हम उसमें, ठीक है। फ्यूचर वाइज हिस्टोरिकल में मैं चेक करूंगा मिड कैप निफ्टी, ठीक है, या फिर हम निफ्टी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी को टाइप किया, निफ्टी आया, ठीक है। निफ्टी में देखिए ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू ऐसा बना है, रेड में जो दो ही बना हुआ है, ठीक है। अब निफ्टी को आप क्लियरली देख सकते हो, ये डेटा को भी सपोर्ट कर रहा है और ग्राफ भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये नीचे 24,000 के लेवल पर आके ये वापस से 25,000 पर गया है, क्योंकि उसके पहले का भी डेटा देखोगे तो कितना स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्टअप है, आप कैंडल के एग्रेसिवनेस को देख सकते हो, ठीक है। अभी इसी को मैं चार्ट में चेक करता हूँ, ठीक है। तो चार्ट में अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे देखना चाहिए कि किस तरीके से ऊपर की तरफ बिल्टअप है, आप देख सकते हो, ठीक है। पूरा निफ्टी ऊपर ही है, 1000 पॉइंट इसने मूव दिया है 24,000 के लेवल से, ठीक है। तो निफ्टी का अभी भी अगर ब्रॉड व्यू देखो तो ऊपर की ओर बना हुआ है, ठीक है, ऊपर की ओर और जाने की संभावना मुझे दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें अगर कोई भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, अगर मुझे फ्यूचर बाय करके रखना है तो ऑफकोर्स उसके साथ मुझे पुट को लेके एक मुझे हेज करके ही मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। ब्रॉड व्यू है तो हेज करके जाना बहुत ज़रूरी है, विदाउट हेजिंग लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आप इसको डेल्टा हेजिंग भी कर सकते हो, ठीक है। डेल्टा हेजिंग क्या होता है कि वो आपको लॉट साइज के हिसाब, लॉट साइज डेल्टा के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो निफ्टी को हमने देख लिया, ठीक है। अभी इसके साथ हम सॉरी यहाँ पर जाके मैं अभी इसमें चेक करूंगा मिड कैप निफ्टी, ठीक है।
चलिए मिड कैप निफ्टी देखते हैं, ठीक है। मिड कैप निफ्टी को एक लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, मिड कैप निफ्टी या फिन निफ्टी। थोड़ा सा इसमें प्रीमियम आप देखोगे, अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो प्रीमियम में टाइम डीके बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गलता है। तो अगर इसमें कभी भी अगर आपको ट्रेड करना होगा तो डेफिनेटली हैश करके जाना ज़्यादा सेफ रहेगा एज़ कम्पेयर टू हम नेकेड कॉल या पुट लेते हैं उसके मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये मुझे अगेन 20 दिन का डेटा मुझे बता रहा है ये थोड़ा सा इनडिसीजन है, ठीक है। अभी इनडिसीजन कैसे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर भले मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से लॉन्ग बिल्टअप यहाँ दिख रहा है, शॉर्ट बिल्टअप देखिए मुझे इसमें क्लियर से दिख रहा है, और वहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग भी मुझे दिख रही है, जहाँ पे इसने थोड़ा यहाँ पर सस्टेन किया था, ठीक है। अभी ये सस्टेन कैसे हुआ वो भी देखिए। सस्टेन ये हुआ कि जितना एग्रेसिवनेस से शॉर्ट बिल्टअप बना था उतने एग्रेसिवनेस यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी है, इसलिए प्राइस में मोमेंटम ज़्यादा नहीं है। एग्रेसिवनेस मुझे यहाँ दिखी है और यहाँ से प्राइस काफ़ी ऊपर गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया है। यहाँ पर देखिए बिल्टअप कितना ज़्यादा है, यहाँ पे कितना कम है। अभी अगर यहाँ पे आगे एग्रेसिवनेस नहीं दिखेगी तो इसमें मुझे कुछ खास वॉलेटिलिटी या मोमेंटम नहीं दिखेगा, ठीक है। कैंडल्स मुझे बताता है कि कितना एग्रेसिवनेस है, अगर एग्रेसिवनेस है तो वॉलेटिलिटी दिखेगी, ठीक है। फिलहाल इसका ट्रेंड अभी भी ऊपर की ओर है, लेकिन यहाँ पर सस्टेन करने के चांसेस ऐसा दिख रहे हैं कि हो सकता है कि सस्टेन करें, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो इसको एक बार चेक करते हैं हम इसमें चार्ट्स में, ठीक है। तो चार्ट्स में आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये इस रेंज में आप देख सकते हो कैसे सस्टेन किया है, ठीक है, देख सकते हो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसने यहाँ से 12,500 के लेवल से ये 13,100 तक गया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो कि कैसे रेंज में सस्टेन कर रहा है। यहीं पर देखिए ये हायर हाई बनाया हुआ है और वापस से वहाँ पर यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया हुआ है और वापस से सपोर्ट पर आ रहा है। 2 दिन इसने ऐसा किया। तो अगर ये कुछ और भी दिन वहाँ पर इसी तरीके का अगर मूवमेंट बनाता है, इसी तरीके का अगर आप देखोगे हरकतें दिखाता है, तो ये आप कहूँगा कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, अच्छा रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वो रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड लेंगे। अगर आगे मुझे दिख रहा है कि शॉर्ट बिल्टअप ज़्यादा है तो मैं डाउन साइड का एक ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे वहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप अगेन दिखना शुरू हो जाएगा तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको एक फुल फोर्स के साथ ब्रेकआउट करेगा और मुझे एक अच्छा लेवल मिल सकता है, ठीक है। तो ये था मिड कैप निफ्टी एनालिसिस, ठीक है। चेक करते हैं फिन निफ्टी, ठीक है। लोग फिन निफ्टी भी काफ़ी देखते हैं, तो चलिए फिन निफ्टी को चेक करते हैं। आए फिन निफ्टी, ठीक है। फिन निफ्टी में देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्राइस काफ़ी नीचे आया, ठीक है, प्राइस काफ़ी नीचे आया और यहाँ पे किस तरीके से देख सकते हो सस्टेन किया। मुझे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग कुछ ज़्यादा ही दिख रही है, ठीक है। शॉर्ट बिल्टअप भी है, लेकिन आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा कैंडल किसकी है, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग की। मतलब यहाँ पर भी आपको एक क्लियर क्या इंडिकेशन दिख रहा है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या फिर उनमें एक फियर है। जब भी आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा दिखती है तो आप एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि उसमें से जो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होगा और वो कंसिस्टेंस होगा तो ही जाके उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है। यहाँ पर देखिए एग्रेसिवनेस मुझे किसी का भी ओवर पावर करता हुआ नहीं दिख रहा है सामने वाले को, ठीक है। अभी जैसे लॉन्ग अनवाइंडिंग है तो शॉर्ट कवरिंग भी वैसी है, शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग ऐसी है, और देखोगे आगे भी उस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनडिसीजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कर्व है, कर्व आप देख सकते हो कि किस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है। कर्व भले ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एक बार चार्ट में टेक्निकल के हिसाब से देखते हैं कि ऊपर किसी रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, ठीक है। यस, देखिए एक रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर आपको खास करके यहाँ पर आपको ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग ऐसा वैसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन टेक्निकल के हिसाब से मुझे क्या दिख रहा है कि हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको अगर ब्रेक करेगा तो बहुत ऊपर जाने की संभावना है, ठीक है। अच्छा वाला रेजिस्टेंस मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर है, ये वाला 23,800 का एक रेजिस्टेंस है। तो 23,800 का लेवल अगर ब्रीच करेगा तो मुझे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ से अगर ये नीचे आएगा तो अलग अलग जगह पे इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया है।
ठीक है। तो धीरे धीरे करके आने की संभावना है, नहीं तो वो क्या करेंगे कि ये वाला जो सपोर्ट है सीधे आएंगे 22,700 तक में आने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो हम इसी के हिसाब से इसमें ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो हमने चारों मेजर इंडाइसेस के बारे में चेक किया, ठीक है। अभी मैं पीसीआर डेटा के हिसाब से देखता हूं, ठीक है। पीसीआर डेटा क्या करता है, वो पुट कॉल रेशियो जो होता है उसको एनालिसिस करके आपको एक इंडिकेशन देता है, बट ध्यान रहे वो ऑप्शन डेटा के हिसाब से करता है, ठीक है। तो पुट कॉल रेशियो का मतलब सिंपल है, अगर पुट कॉल रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब पुट राइटर ज़्यादा डोमिनेंट है, इसका मतलब बुलिश है, क्योंकि पुट राइटिंग तभी होती है जब बुलिश सिनेरियो होता है। सिमिलरली पुट रेशियो पीसीआर रेशियो नीचे जाता है तो वहाँ पे मुझे ये दिखता है कि बेरिश है, डाउनसाइड ट्रेंड मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन पीसीआर जो डेटा है आप देखोगे ये किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे, जो ऑप्शन का स्ट्राइक होता है ना, कहीं पर भी कुछ चेंजेस होता है तो मुझे वहाँ पर दिखता है, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि मैं थोड़ा मॉडिफाइड पीसीआर यूज़ करूँगा, क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स होते हैं ना वो एटीएम या आईटीएम लेवल पर ही होते हैं। तो एटीएम या आईटीएम लेवल पे जो ऑप्शन के डेटा में जो चेंजेस आता है तो पीसीआर में भी चेंजेस आता है, और वहाँ पे ग्रीन और रेड ट्रायंगल बनती है जो आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करके देती है, ठीक है। तो अगर आपको ये सब एनालिसिस नहीं करना है तो हम पीसीआर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। एनालाइज में जाके ओआई पीसीआर हिस्टोरिकल आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फिन निफ्टी है, आपको कुछ यहाँ पर ज़्यादा हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सिंपल सा क्या देखेंगे कि मुझे यहाँ पर ग्रीन और रेड ट्रायंगल कब बन रही है, ठीक है। ग्रीन और रेड ट्रायंगल कब बन रही है और उसके मुताबिक मुझे ट्रेड लेना चाहिए। तो 26 अगस्त को देखो ग्रीन ट्रायंगल बनी थी, वो आपको अप ट्रेंड बता रहा है, 23,400 थी, आज है 24,640, ठीक है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि अप ट्रेंड है, आपको इसी के मुताबिक ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अभी सिमिलरली बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी देखा मैंने, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में बहुत पहले अप ट्रेंड आया था, देखिए 16 अगस्त को 50,624 का लेवल था, अभी वो चल रहा है 51,148। हालांकि वो बीच में आप देखोगे कि थोड़ा बहुत सस्टेन किया था, लेकिन अभी भी आप देखोगे वो 200-250 गया था। तो वहाँ से क्लियर इंडिकेशन है कि 600-700 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। तो ये भी आपको एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अगर आपको जब भी ट्रायंगल ये दिखेगा यहाँ पर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का, डायरेक्टली कूद के ट्रेड मत लीजिए, वेट करिए, उस प्राइस के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, तब जाके हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। इसको एक डायरेक्शन के हिसाब से यूज़ कीजिए, इसको एक इंडिकेटर सीधा बाय या सेल का इंडिकेटर के लिए मत यूज़ कीजिए, ठीक है। तो हमने बैंक निफ्टी को देख लिया, अभी चेक कर लेते हैं इसमें निफ्टी। सॉरी, तो निफ्टी में देखिए अभी जो 25,000 का रेजिस्टेंस है वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डाउन साइड है, ठीक है। इसने 24,500 से शुरुआत की, ऊपर ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन ट्रायंगल बना था 16 अगस्त को, अभी मुझे इसमें 28 अगस्त को यहाँ दिख रहा है कि डाउन साइड है, ठीक है। तो पीसीआर के डेटा के मुताबिक डाउन साइड पोटेंशियल दिखा रहा है। तो मैं जाके चार्ट में टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखूंगा कि वो सस्टेन कर रहा है, अगर किसी रेजिस्टेंस पे वहाँ से नीचे जाने की संभावना है तो वो जोन बना के या फिर मैं कोई चार्ट पैटर्न बना के मैं उसमें ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो हमने निफ्टी को देखा, हमने बैंक निफ्टी को देखना, हमने फिन निफ्टी को देखा। चलिए एक बार चेक करते हैं मिड कैप निफ्टी, ठीक है। सो मिड कैप निफ्टी में आप देख सकते हो 13,122 पे मुझे डाउन साइड बता रहा है, ठीक है। 27 अगस्त को आया था, तो ये एक डाउन साइड इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। सस्टेन भी किया है, तो लेट्स सी कि ये और कितना नीचे जा सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपने डेटा तो मुझे बता रहा है कि डाउन साइड हो सकता है, तो मैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से चेक करूंगा कि उसमें मुझे डाउन साइड वाला मिल सकता है या नहीं, ठीक है। दोनों ही टूल आप देखोगे अलग डेटा पे काम करते हैं, तो आपको दोनों को बारी बारी चेक करना होगा और देखना होगा कि कौन सा आपके लिए अच्छा काम करता है। देखना होगा कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कौन से अच्छे, मतलब दोनों में से कौन सा अच्छा रिजल्ट दिखता है, उसके हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हो, ट्रेड भी ले सकते हो। तो ये था हमारा मेजर इंडाइसेस का एनालिसिस। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।